पुरखुलूस दुआओं और मोहब्बत भरे सलाम के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ चिकन रेशा कबाब की एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो चलते हैं मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। 1.5 किलो मैंने ली है यहाँ पे चिकन, बोनलेस है, क्यूब शेप में है। 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने डाला है सिरका। 1.5 चम्मच यहाँ मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। कुटी लाल मिर्च यहाँ मैंने डाली है तकरीबन 1.5 चम्मच, जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर यहाँ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। नमक 2 टीस्पून यहाँ शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है 1.5 चम्मच। और साथ ही इन सारे मसालों के साथ हम शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से, आप चाहें तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको रख देंगे। एक बड़ा सा बर्तन हमने ले लिया है और 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम मैरिनेट हुई चिकन के पीसीस को इसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से मैं इसको पहले फैला रही हूँ। तो चिकन ज़्यादा है तो इसलिए मैंने बर्तन भी ज़रा बड़ा लिया था, और आप जितने की चिकन ले रहे हैं उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी बर्तन। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी। मीडियम आंच पे इसको हम पकने के लिए रख देंगे कवर करके, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन आधे घंटे में ही पानी जो है अच्छे से खुश्क हो गया था, और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको एक चम्मच की मदद से हम रेशे कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये हो जाते हैं। अब यहाँ हम डाल रहे हैं तकरीबन 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के बॉयल आलू, जो कि मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे और मैश कर लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दावत मेन्यू के साथ साथ आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। यहाँ हम डाल रहे हैं 1 अदद दरमियानी साइज़ की बहुत बारीक हमने चॉप कर ली थी प्याज, और इसको अब यहाँ हम शामिल कर रहे हैं। प्याज हमने डाल दी है बहुत बारीक से काट के। 4 से 5 अदद हमने बारीक कटी हरी मिर्चें यहाँ शामिल की हैं। और हरी मिर्चें जो है वो जायका यकीनन बढ़ा देती हैं, तो यहाँ हरी मिर्चें हाजमे का भी काम करती हैं। और अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है आपको मैं बताती चलूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ यहाँ होममेड टिक्का मसाला 2 टीस्पून तकरीबन ये होंगे। और इसकी रेसिपी होममेड टिक्के मसाले की मेरे चैनल पे मौजूद है, और आप वहाँ से इसको बनाने का तरीका सीख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, और आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं जायका बढ़ाने के लिए इसको डाल रही हूँ। तो बहुत ही शानदार कबाब बनने जा रहे हैं और मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है। टिक्का मसाला हमने यहाँ डाल लिया है, तो अब यहाँ हम बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर डाला है। 1/3 कप तकरीबन ये होगा, और फ्रेश हरा धनिया डालना है ताकि खुशबू भी इसकी ज़रा शामिल हो जाए। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अगेन हाथों की मदद से हम इसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसी से हम कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो ये रेसिपी जो है मेरी मदर की है और बहुत ही जायकेदार बनते हैं हमारे घर में ये कबाब, और तारीफ़ों के बन जाएंगे पुल। जब आप इसको सर्व करेंगे अपने मेहमानों के सामने तो वो लाजमी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और आपकी धूम मच जाएगी ख़ानदान में। और मिक्स करने के बाद जनाब हम यहाँ बना लेंगे कबाब के शेप। आप अपने हिसाब से जो आप साइज़ रखना चाहते हैं उसके साइज़ हिसाब से कबाब आप बना सकते हैं। इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के खा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके दावत मेन्यू के साथ साथ आपकी रूटीन के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप अपने बच्चों को लंच में भी ये बना के दे सकते हैं, ऑफ़िस के टिफ़िन में भी बनाकर कर सकते हैं। और वो ख़वातीन जो घर बैठे काम करती हैं तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। ये फ्रोज़न आइटम के तौर पे इस काम को कर सकती हैं।
और घर बैठे अपने कारोबार को वसअत दे सकती हैं। तो जनाब यहाँ हमारे कबाब हो गए हैं रेडी। तो 2 से 3 अदद मैंने अंडे यहाँ अच्छे से फेंट लिए थे। कबाब को इसमें डीप करेंगे। हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल फ्राई पैन में गर्म कर लिया था। ऑयल अच्छे से गर्म करना है, कबाब को उसमें फ्राई करना है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जनाब आज हमारे घर में दावत है, बकरीद के फ़र्स्ट डे मैंने ये रेसिपी बनाई थी, ट्राई की थी और बहुत ही मैंने दाद समेटी थी। बहुत ही ज़ायकेदार बनते हैं, आप यकीन कीजिए। तो जनाब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़बरदस्त ये चिकन रेशा कबाब का लुक है और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। मैंने कुछ फ्रीज़ करके रख दिए थे जो कि मैं बाद में भी खाऊंगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट।